एनटीपीसी बीआरबीसीएल नवीनगर में है, उसने एक एग्रीमेंट किया था एसआरबीएम ट्रस्ट जो रविशंकर जी का है। पूरी तरह से ये मामला पैसे का हेरफेर है। इसमें सबसे बड़ा मेरे जैसा कि शिक्षकों व गैर शिक्षकों ने बताया है, ट्रस्ट जो है और बीआरबीसीएल उसके एग्रीमेंट में है 7th पे कमीशन का पेमेंट करना, जबकि बीआरबीसीएल एनटीपीसी और ट्रस्ट एक केस फाइल किया गया था सिविल रिट अभिजीत चक्रवर्ती एंड अदर्स की तरफ से पटना उच्च न्यायालय में। एक स्कूल चलती है नबीनगर में, उसका नाम है श्री श्री एकेडमी, जो एक ट्रस्ट है श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर, जिसके चेयरमैन है श्री श्री रविशंकर जी जो आध्यात्मिक गुरु हैं। और मुझे जानकारी है कि 101 स्कूल इसी तरह का वो चलाते हैं पूरे भारतवर्ष में। जो एनटीपीसी बीआरबीसीएल नवीनगर में है, उसने एक एग्रीमेंट किया था एसआरबीएम ट्रस्ट जो रविशंकर जी का है उससे कि 30 साल का एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से है कि ट्रस्ट जो स्कूल चलाएगी श्री श्री एकेडमी, वो 30 साल के लिए है एग्रीमेंट में। उसमें दूसरी बात था कि अगर कोई एक दूसरे से बढ़िया स्कूल नहीं चला या दोनों में वाद विवाद हो गया तो आर्बिट्रेशन में जाएगा, और अगर नहीं चलाना हो या जाना हो तो वो 30 सितंबर तक सेशन के वो बता देगा कि हम नहीं करेंगे या आप नहीं कीजिएगा। लेकिन इसने कुछ नहीं किया। अचानक से जब शिक्षक लोग और गैर शिक्षक लोग स्कूल पहुँचे नबीनगर श्री श्री एकेडमी, तो उनको सूचना दी गई कि स्कूल बंद हो गया है, डिसकंटिन्यू हो गया है, बीआरबीसीएल ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, इसलिए अब आप लोग की नौकरी ख़त्म हो गई, आप लोग अपने अपने घर जाएं। उसके पूर्व में शिक्षक और गैर कर्मचारी लोग वहाँ के हॉस्टल में रहते थे नवीनगर बीआरबीसीएल में टाउनशिप में। उन लोगों को बोला गया 2 दिन के अंदर आप लोग हॉस्टल खाली कर दिए, नहीं तो 500 रुपया पर डे फाइन लगेगा। सर आखिर सर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि ट्रस्ट जो है और बीआरबीसीएल उसके एग्रीमेंट में है 7th पे कमीशन का पेमेंट करना, जबकि बीआरबीसीएल एनटीपीसी और ट्रस्ट दोनों मिलके जिन कर्मचारी और शिक्षक को रखा था वो अपने मन से पैसा देता था। किसी को 25,000, किसी को 30,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000, ऐसे ही पैसा देता था। 7th पे कमीशन का कोई बात ही नहीं था। और सीबीएसई गाइडलाइंस को भी ये लोग फॉलो नहीं करता था कि कौन शिक्षक को किस आधार पे रखना है या कर्मचारी को रखना है, इसके अभी कोई पालन नहीं होता था। इसमें 9 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें 3 सदस्य थे एनटीपीसी बीआरबीसीएल के, 3 सदस्य थे स्कूल के और 3 सदस्य ट्रस्ट के थे। ये जो कमेटी है उस आधार पे चलती थी। आप सर किस पक्ष से है और क्या? हम हैं अभिजीत चक्रवर्ती, एक शिक्षक हैं श्री श्री एकेडमी नवीनगर के, उनके और एक और कर्मचारी हैं, उन लोग की तरफ से मैं आगे सर ये जब रीट जो फाइल किया गया सर अभिजीत चक्रवर्ती के द्वारा, सर आखिर उसका कारण क्या था? विवाद का कारण क्या था सर? विवाद भाई तो बताया कि वो सबको बिना नोटिस का हटा दिया गया। अच्छा, हटा दिया गया, स्कूल बंद हो गया, स्कूल को डिसकंटिन्यू कर दिया। आप किसी को हटाने के पूर्व आपको नोटिस करना है, कानून में प्रावधान है, और 3 महीने का सैलरी देना होता है। यहाँ ना कोई नोटिस दिया ना 3 महीने का सैलरी हुआ। इस रिट में जो हम लोग रिट किए हैं उसमें यही कहा गया है कि जो बीआरबीसीएल एनटीपीसी ने जो एग्रीमेंट किया है बाल भारती से, वो नल एंड वाइड है, क्योंकि कोई टेंडर इशू नहीं हुआ। सिर्फ एक स्कूल को बुला के उसको दे दिया गया, और उसका गारंटी मनी जो है 2 करोड़ से ऊपर दिया गया है, जबकि ये ट्रस्ट को गारंटी मनी 91 लाख रुपया सालाना था। पैसे का भी है, पैसे का है। हाँ, ये पूरी तरह से ये मामला पैसे का हेरफेर है। इसमें सबसे बड़ा मेरे जैसा कि शिक्षकों व गैर शिक्षकों ने बताया है, संतोष उपाध्याय जो एजीएम एचआर है एनटीपीसी बीआरबीसीएल नवीनगर में, वही सारा गेम किया है। उसी ने ट्रस्ट को हटा दिया है और उसी ने बाल भारती को रखा है, और कर्मचारियों को और गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ मिसबिहेव किया है। महिलाओं के साथ उसने जो आदेश पारित किया कि कैंटीन से खाना पानी इन लोग को नहीं मिलेगा, 2 दिन के अंदर कैंपस को छोड़ना होगा। बहुत तरह का उन लोग को मानसिक रूप से
और शारीरिक रूप से महिला टीचर सब रोने लगी। हाँ? केस हुआ है, केस में बहुत सारे लोग हैं, जिसमें कोई भारत सरकार है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, CBSE है, NTPC है, BRBCL है, उस श्री श्री एकेडमी है। श्री श्री रविशंकर जी जो है वो तो आध्यात्म के एक बड़े चेहरा है और बहुत बड़े नाम है, तो उनका नाम लाना इस केस में क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि हो सकता है कि श्री श्री रविशंकर जी को जानकारी ना हो या जानकारी हो भी, तो जो भी संस्था के प्रमुख होते हैं, केस उन्हीं के ऊपर होता है, मूलतः उनकी जिम्मेवारी होती है। मान लीजिए कि इस ऑफिस के मैं हेड हूँ, तो यहाँ अगर मेरे 10 कर्मचारी हैं, तो कोई भी गलती होगा, मान लीजिए क्लाइंट का केस नहीं फाइल किया या कुछ मामला गड़बड़ होगा, तो उसकी जिम्मेवारी मेरी होती है, ना कि उन स्टाफ की होती है। इसलिए श्री श्री रविशंकर जी की भी जिम्मेवारी है कि आखिर इतना बड़ा फॉल्ट कैसे हुआ, 7th पे कमीशन का पैसा क्यों नहीं मिला, और नहीं मिला तो वो पैसा जो आया वो कहाँ गया, ठीक है, बिना नोटिस का कर्मचारियों को क्यों निकाला गया, और आपने अगर आपको BRBCL हटाया तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। कोई बात ऐसा लग रहा कि सबका गठजोड़ था और जिसका खामियाजा शिक्षकों को भोगना पड़ा।